आज जो है हम 12 फिज़िक्स का न्यूमेरिकल नंबर 12.9 है, उसका हम पार्ट 2 वीडियो में अगले उसके जो फाइंड करने के लिए हमें दिया गया था आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सी जो ऑप्शन था उसमें उन्होंने पूछा हुआ था द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि हमने क्या फाइंड करना था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि इक्वल होता है वर्क डन के भी। ठीक है, और इसको बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट जब वो चेंज हो रही होती है तो हम डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे डेल यू ही पुट करेंगे। डेल यू फार्मूला वही है क्यू डेल वी, डेल क्यू इक्वल टू क्यू डेल वी। और क्यू का जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई रेज़ टू पावर -19 होती है। और डेल वी जो हमने पिछले यहाँ पे डेल वी की वैल्यू फाइंड की थी, यही हमने वहाँ डेल यू के फॉर्मूले में पुट कर देनी है। सो हमने वो जो वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी। अब सेम हमें यहाँ पे जाउल वाला यूनिट नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो हम इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से। ये डिवाइड हो गया, ये आपस में कट गया, -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास डेल यू की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है इट्स वेलोसिटी, यानी हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब हम वो कैसे करेंगे, हम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ये एक बेहतरीन तरीका है याद रखने का। ये वाला जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, वो अक्सर हम वी को फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए ये जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से, और m इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और v स्क्वायर की हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम इन दोनों का जो है स्केयर ले लेंगे, ये स्केयर इससे कट जाएगा और हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर बेसिकली अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो 500 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। जो हमने वर्क डन भी फाइंड किया है उसकी भी हमारे पास जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सेम आया है। जैसे यहाँ पे हमने वर्क डन फाइंड किया, उसका आंसर भी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। फिर हमने जब पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की, वो भी हमारे पास -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी जो वैल्यू है वो -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। ठीक है, वो हमने पुट कर दिया। अब हमें चूँकि चूँकि जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी के जो यूनिट्स हैं हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स है मीटर पर सेकेंड, वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थ्रू नहीं निकाल सकते, वो हम जाउल के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो हमने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 को, फिर हमारे पास यूनिट इसका जाउल आ जाएगा। तो हमने इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, और फिर हमारे पास इसके साथ यूनिट जाउल सही मीनिंग्स में बन गया। ठीक है, अब ये जो मैस है, मैस ऑफ प्रोटॉन्स, ये कांस्टेंट है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। ठीक है, -27 ये एक कांस्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी मैथ्स की जगह पे, क्योंकि हमने प्रोटॉन की बात की, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन का मैथ्स पुट नहीं करेंगे। ये केयरफुली आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद जब हम इनको आपस में डिवाइड करके जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट्स हम इसके साथ यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर